हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक नॉलेज। मैं पूनम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं 15% जो कि ऑल इंडिया कोटे के तहत सीटें फिल होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पेपर का पैटर्न कैसा था, आपके कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और पासिंग मार्क्स क्या था। तो कई सारी क्राइटेरिया जो होती है ये इस पे डिपेंड करती है कि एक्सपेक्टेड कट जानी चाहिए। वीडियो में क्राइटेरिया करके आप डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप इन तक का मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ऑल इंडिया कोटे के तहत जो 15% सीटें फिल होती हैं उसकी कट ऑफ क्या जानी चाहिए और फैक्टर क्या है। देखिए, अगर देखते हैं इस बार तो 2023 की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन हुआ 20.87 और अपीयरेंस जो हुए बच्चे वो 19 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। और जिसमें अगर क्वालिफाई क्राइटेरिया की बात करें तो 11 लाख बच्चों जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। अब इसकी कंपैरिजन हम करते हैं 19, 20 और 22 से। तो 19 में देखते हैं 15 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें अपीयरेंस हुए 14 लाख और क्वालिफाई क्राइटेरिया जो था वो 7 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए। और 20 की बात करते हैं तो 15 लाख बच्चों ने का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 13 लाख बच्चे अपीयरेंस हुए और क्वालिफाई क्राइटेरिया जो था वो 7,71,000 था। अगर 22 की बात करें तो 22 में देखिए ये लगातार रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, लगातार स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। 18 लाख था, 18,72,000, जबकि अपीयरेंस हुए 17,64,000 और जो क्वालिफाई क्राइटेरिया था वो 9,93,000 हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि लगातार जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो स्टूडेंट की क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाई स्टूडेंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे ये देखा जा रहा है स्टूडेंटों की संख्या बढ़ रही है। स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है तो कॉलेज भी हमारे पास क्या हो रहा है, कॉलेजों की संख्या भी बढ़ रही है। फ्रेंड्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 2019 में 119 थे और जनरल कैटेगरी के ओबीसी के थे 96। 2020 में 147 थे क्वालिफाइंग मार्क्स और ओबीसी के थे 115। 2021 में क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के 138 थे और ओबीसी के थे 108। 22 में थे 117 और ओबीसी का था 93। अब 23 को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने चाहिए, इसलिए जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड अगर यहाँ पे देखा जा रहा है तो 115 होने चाहिए और ओबीसी का आपका 90 होने चाहिए ओबीसी के क्वालिफाई मार्क्स। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर 22 का पेपर जो देखा जाए तो 22 में बायोलॉजी का पेपर बहुत ही टफ था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। और इस बार अगर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर जो हुआ है वो इजी टू मॉडरेट है। केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है और बायोलॉजी का पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट है। तो फिजिक्स और बायो का पेपर इस बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया ही नहीं, इजी था जैसे हर बार आते थे। लेकिन पिछले साल बायोलॉजी का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन इस साल केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आया है, 3-4 क्वेश्चन। इसलिए रैंक तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जानी चाहिए, मतलब 720 से अराउंड 720 मिलना इम्पॉसिबल है। 7,150 7,118 तक का मिल सकता है, क्योंकि 3 या 4 मार्क्स तो हर स्टूडेंट्स के लगभग जो कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं उनके भी मार्क्स कटेंगे। लेकिन हम मीडियम हाई स्टैंडर्ड से मीडियम को लेकर के अगर चल रहे हैं तो इस बार भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जानी चाहिए। 22 के अकॉर्डिंग वही 3 या 4 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस बार जो अगर देखा जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारे हिसाब से होना चाहिए 115 जनरल कैटेगरी का और ओबीसी और एससी का आना चाहिए 90। देख रहे हैं कि सीटों की संख्या कैसे इनकी जो देखिए 21 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज इस साल, जिसमें 2300 सीटें इंक्रीज हुई। एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 220 सीटें इंक्रीज, तो कुल मिला के 2520 कॉलेज हो गए। अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया कोटे में 750 प्लस सीटें इंक्रीज हो रही हैं इस साल। फिर सब देखते हैं ऑल इंडिया कोटे के थे 2019 में जो जनरल कैटेगरी की गई थी 582 गई थी, लास्ट
क्लोजिंग रैंक और ओबीसी की थी 583, ईडब्ल्यूएस की कोई सीटें फिल नहीं थी लास्ट में, और एससी की थी 445। 20 में देखें तो 611 गई थी। 20 में पेपर इजी था, इजी वजह से रैंक मार्क्स काफ़ी हाई गए थे रैंक। ओबीसी का 611, ईडब्ल्यूएस का 613 और एससी का 498। 21 की बात करें तो 21 में पेपर डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट की वजह से 595 गई थी, और ओबीसी का 595 गई थी, ईडब्ल्यूएस का 595 गया था, और एससी का 452 पे गया था। 22 की बात करें पिछले साल, तो पिछले साल का जो पेपर था वो भी मॉडरेट था बायोलॉजी को छोड़ करके। तो 596 जनरल कैटेगरी गई थी, ओबीसी की 596 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 573 गई थी, और एससी की 423 गई। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटे की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल जानी चाहिए, वो जनरल कैटेगरी की जो रैंक होनी चाहिए 23,400 से लेकर 23,600 के बीच जो मार्क्स आने चाहिए आपके, वो होने चाहिए 595 से 600 के बीच। ये हम आपका लास्ट का स्टे वैकेंसी काउंसलिंग मतलब लास्ट क्लोजिंग रैंक की मैं बात बोल रही हूँ 15% ऑल इंडिया कोटे के तहत। ओबीसी का 23,400 से 23,600 के बीच होना चाहिए रैंक, और मार्क्स जो होने चाहिए 594 से 597। ईडब्ल्यूएस का 23,300 से 23,500 के बीच मार्क्स जो होने चाहिए 593 से 598। एससी का होना चाहिए 1,30,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच आपकी रैंक के आधार पे अगर देखा जाए तो मार्क्स होने चाहिए 470 से 475 के बीच। एसटी का देखा जाए 1,65,000 से 1,70,000 के बीच रैंक के आधार पे मार्क्स होना चाहिए 450 से 455 के बीच। फ्रेंड्स, ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि 2021 से इसमें एंटी पॉलिसी में चेंजेज हुए हैं, जिसमें से पहले क्या होता था मॉपअप राउंड फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के बाद अब जो सीटें स्टेट को वैकेंट रह जाती थी वो वापस कर दी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, स्टे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, इसके 4 राउंड होते हैं ऑल इंडिया कोटे में। तो इससे सीटें की संख्या जो होती है कॉलेजों की ऑल इंडिया कोटे के तहत ज़्यादा सीटें फिल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी 15% ऑल इंडिया कोटे के तहत एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।